दिल्ली में डीडीए प्रशासन की ओर से 600 साल पुरानी एक मस्जिद को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया गया। जब तक सुबह लोग सोकर उठते या कुछ समझ पाते, तब तक मस्जिद मिट्टी में जमींदोज हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक दक्षिण दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में 600 से 700 साल पुरानी अखुंदजी मस्जिद और बहरुल उलूम मदरसा स्थित था, जिसको बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये मस्जिद 600 से 700 साल पुरानी थी और इसका निर्माण रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था। बताया जा रहा है कि इसी मस्जिद परिसर में मदरसा बहरुल उलूम के साथ कुछ पुरानी कब्रें भी मौजूद थी। पिछले 1.5 साल से जाकिर हुसैन इस मस्जिद के इमाम थे। उनके मुताबिक डीडीए ने सुबह सवेरे गुपचुप तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और लोगों की नजर से इसे छुपाने के लिए मस्जिद और मदरसे का मलबा भी तुरंत हटा दिया गया। जाकिर हुसैन बताते हैं कि डीडीए प्रशासन की ओर से बुलडोजर आने और मस्जिद गिराने से पहले हमें अपना सामान इकट्ठा करने के लिए मुश्किल से 10 मिनट का समय दिया गया था। इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनका फोन छीन लिया था और उन्हें साइट से दूर ले जाकर इलाके की घेराबंदी कर दी। उन्होंने कहा कि परिसर के चारों ओर सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात कर दिया गया था और मस्जिद ढहाने के बाद सारा मलबा इकट्ठा करके तुरंत ही उसे वहां हटवा दिया गया। बताया जा रहा है कि डीडीए इन दिनों संजय वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को हटाने में जुटी हुई है। इसी अभियान को अंजाम देते हुए क्षेत्र के कई मंदिरों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को हटाया गया है। वहीं इस मस्जिद को गिराने के पीछे डीडीए अधिकारियों का कहना है कि यह संरचना दक्षिणी रिज के आरक्षित वन भाग संजय वन के अंतर्गत आती थी। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक रिज प्रबंधन बोर्ड के निर्णय से ही रिज क्षेत्र को सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया जाना चाहिए। डीडीए ने अपने एक बयान में कहा कि धार्मिक प्रकृति की अवैध संरचनाओं को हटाने की मंजूरी धार्मिक समिति द्वारा दी गई थी। वहीं ये पूरा मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए से जवाब मांग रही है। कोर्ट ने पूछा कि क्या उसने 2 दिन पहले मेहरौली में एक मस्जिद को गिराने से पहले पूर्व सूचना दी थी। बुधवार को हुई कार्रवाई में अदालत ने डीडीए को ये भी बताने का निर्देश दिया कि किस आधार पर संपत्ति को तोड़ने का निर्णय लिया गया। यह आदेश गुरुवार को सार्वजनिक किया गया। अदालत दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक तत्काल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में 600 साल पुरानी मस्जिद को ढहाने के लिए भूमि मालिक एजेंसी की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे। वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति ने आरोप लगाया कि अखुंदजी मस्जिद के इमाम को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। अपने कदम का बचाव करते हुए डीडीए ने कहा कि संबंधित संपत्ति के संबंध में विध्वंस की कार्रवाई धार्मिक समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इसमें कहा गया कि समिति ने 4 जनवरी को अपनी सिफारिश दी थी। एजेंसी ने आगे दावा किया कि समिति अपने निष्कर्ष पर पहुंचने और पिछले महीने निर्णय लेने से पहले ही वक्फ बोर्ड के सीईओ को सुनवाई का मौका दे चुकी थी। इसने याचिकाकर्ता बोर्ड के इस रुख का विरोध किया कि एजेंसी की कार्रवाई अवैध थी। एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन दत्ता ने डीडीए को 1 सप्ताह की अवधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसमें स्पष्ट रूप से संबंधित संपत्ति के संबंध में की गई कार्रवाई और उसके आधार का विवरण दिया जाएगा। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। 12 फरवरी को यह अगली तारीख पर प्रबंध समिति के इस तर्क की जांच करने पर भी सहमत हुआ कि धार्मिक समिति के पास किसी भी विध्वंस कार्रवाई का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और सिफारिशों पर डीडीए की निर्भरता कानूनी नहीं है।